सोचिए, अगर हमें मौका मिले एक नया समाज बनाने का बिल्कुल जीरो से, तो उसके नियम कैसे होंगे? मतलब ऐसे नियम जो सबके लिए, हर किसी के लिए फेयर हों। ये सवाल उठाया था 20वीं सदी के एक बहुत ही महान विचारक जॉन रॉल्स ने, और आज हम उनके दिए हुए शानदार जवाब को समझने की कोशिश करेंगे। ये कोई फिलॉसफी का भारी भरकम सवाल नहीं है, ये हम सबसे जुड़ा हुआ सवाल है। आखिर एक ऐसा समाज कैसे बने जो वाकई में सचमुच में सबके लिए हो, सिर्फ कुछ लकी लोगों के लिए नहीं। तो चलिए देखते हैं कि रॉल्स ने इस मुश्किल चुनौती का सामना कैसे किया। तो एक निष्पक्ष समाज असल में होता क्या है, दिखता कैसा है? ये वो सवाल हैं जिसने सदियों से बड़े बड़े दार्शनिकों को उलझा कर रखा है। और असली चुनौती भी आप देखिए यहीं से शुरू होती है। हम सबके अपने अपने बायस होते हैं, अपने पूर्वाग्रह। सोचकर देखिए, अगर कोई एक बड़ी कंपनी का सीईओ है तो जाहिर है वो चाहेगा कि कॉर्पोरेट टैक्स कम से कम हो। वहीं दूसरी तरफ कोई अगर मिनिमम वेज पर काम कर रहा है तो वो तो यही चाहेगा कि सैलरी बढ़े। अब सवाल यह है कि इन बिल्कुल अलग अलग हितों के बीच में एक बैलेंस, एक संतुलन कैसे बनाया जाए। बस इसी प्रॉब्लम का, इसी पूर्वाग्रह वाली समस्या का रॉल्स ने एक बहुत ही सिंपल लेकिन कमाल का पावरफुल सॉल्यूशन दिया। ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है जिसे कहते हैं अज्ञानता का पर्दा। ये हैं जॉन रॉल्स। 1971 में उनकी एक किताब आई थी, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। और यकीन मानिए, इस किताब ने पॉलिटिकल फिलॉसफी की पूरी दुनिया में बहस को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उन्होंने जस्टिस यानी न्याय को फेयरनेस यानी निष्पक्षता की तरह देखने का एक बिल्कुल ही नया नजरिया पेश किया। तो रॉल्स कहते हैं, चलिए एक काल्पनिक सिचुएशन के बारे में सोचते हैं। वो इसे ओरिजिनल पोजीशन या मूल स्थिति कहते हैं। बस इतना इमेजिन करना है कि समाज बनाने वाले सारे लोग एक साथ एक टेबल पर बैठे हैं और भविष्य के सारे नियम तय कर रहे हैं। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। इस मूल स्थिति में हर कोई एक अज्ञानता के पर्दे के पीछे है, और ये कोई मामूली पर्दा नहीं है। ये एक ऐसा पर्दा है जो हर तरह के पक्षपात की गुंजाइश को ही खत्म कर देता है। इसका मतलब ये है कि पर्दे के पीछे किसी को ये नहीं पता कि वो असल में कौन है। मतलब जब ये पर्दा हटेगा तो वो अमीर होंगे या गरीब, पुरुष या महिला, किसी खास जाति या धर्म के, टैलेंटेड होंगे या साधारण। सोचिए, जब किसी को पता ही नहीं कि समाज में उसकी जगह कहाँ होगी, तो वो क्या करेगा? जाहिर है वो ऐसे नियम बनाएगा जो सबकी रक्षा करे, और खासकर उन लोगों की जो सबसे कमजोर हैं। है ना कमाल का आइडिया? तो सवाल ये उठता है कि अगर लोग ऐसी बिल्कुल फेयर सिचुएशन में बैठकर नियम बनाएं, तो आखिर वो किन नियमों पर राजी होंगे? रॉल्स का मानना था कि इस हालत में हर समझदार इंसान न्याय के दो बेसिक प्रिंसिपल्स पर जरूर सहमत होगा। और यही दो सिद्धांत किसी भी न्यायप्रिय समाज की नींव बनेंगे। ये पक्का करेंगे कि समाज सबके लिए फेयर और बराबर हो। हाँ, पर ये दो सिद्धांत एक खास ऑर्डर में आते हैं। मतलब पहला सिद्धांत हमेशा हमेशा दूसरे से ज्यादा जरूरी होता है। चलिए अब एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत है स्वतंत्रता का। ये बिल्कुल सीधा और साफ है। हर इंसान को ज्यादा से ज्यादा वो बेसिक आजादियां मिलनी चाहिए जो दूसरों को भी मिल सकें। मतलब बोलने की आजादी, वोट देने का अधिकार, अपने धर्म को मानने की आजादी। और सबसे जरूरी बात, इन अधिकारों को किसी भी सामाजिक या आर्थिक फायदे के लिए कभी भी कुर्बान नहीं किया जा सकता। ये नॉन नेगोशिएबल हैं, ये सबसे ऊपर हैं। ठीक है, तो बेसिक आजादियां तो सबको मिल गईं, लेकिन उसके बाद रॉल्स इतने भोले नहीं थे। उन्हें पता था कि किसी भी समाज में थोड़ी बहुत आर्थिक ऊंच नीच तो होगी ही। उनका जो दूसरा सिद्धांत है वो इन्हीं असमानताओं से डील करने के लिए है। और दूसरे सिद्धांत का ये हिस्सा सच में क्रांतिकारी है। इसे कहते हैं द डिफरेंस प्रिंसिपल या अंतर का सिद्धांत। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि समाज में इनकम की या दौलत की असमानता तभी सही मानी जाएगी जब उससे समाज के सबसे गरीब, सबसे कमजोर तबके का भी सबसे ज्यादा भला हो। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक डॉक्टर की सैलरी एक सफाई कर्मचारी से ज्यादा है। रॉल्स के हिसाब से ये तभी ठीक है जब डॉक्टर की वो ज्यादा सैलरी एक ऐसा हेल्थ केयर सिस्टम बनाने में मदद करे जिसका फायदा उस सफाई कर्मचारी और उसके परिवार को भी मिले। चलिए इस टेबल को देखते हैं, इससे बात और साफ हो जाएगी। सिस्टम ए में देखिए, सबको बराबर $100 मिल रहे हैं। ठीक है, फेयर लगता है। अब सिस्टम बी को देखिए, यहां कुछ लोगों को $200 मिल रहे हैं, लेकिन जो सबसे गरीब है उसे भी $120 मिल रहे हैं। अब आप बताइए कौन सा सिस्टम बेहतर है? रॉल्स के लिए सिस्टम बी ज्यादा न्यायसंगत है। क्यों? क्योंकि यहां असमानता तो है,
लेकिन उस असमानता की वजह से सबसे गरीब इंसान की हालत भी पहले से बेहतर हो गई है। तो मुद्दा बराबरी का नहीं है, मुद्दा ये है कि क्या सिस्टम सबसे कमजोर की मदद कर रहा है। तो ये तो हो गई थियरी, लेकिन असल दुनिया में, हमारी रोज की जिंदगी में इसका क्या मतलब है? ये सिद्धांत प्रैक्टिकल कैसे होते हैं? रॉल्स के हिसाब से एक अच्छे समाज का काम है इन प्राइमरी गुड्स यानी प्राथमिक वस्तुओं का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करना। और ये सिर्फ पैसा या दौलत नहीं है, इसमें अधिकार और स्वतंत्रताएं भी हैं, मौके भी हैं, और सबसे ज़रूरी सेल्फ रिस्पेक्ट का आधार भी है। मतलब वो सारी चीज़ें जो किसी को भी एक अच्छी सम्मानजनक जिंदगी जीने के लिए चाहिए। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये आइडिया सीधे सीधे आज के मॉडर्न वेलफेयर स्टेट की पॉलिसी से जुड़ता है, जैसे कि प्रोग्रेसिव टैक्स, मतलब अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगाकर गरीबों की मदद करना, या फिर सबके लिए मुफ्त शिक्षा और हेल्थ केयर की व्यवस्था, मिनिमम वेज का कानून। ये सारी नीतियां कहीं ना कहीं रॉल्स के उसी डिफरेंस प्रिंसिपल से ही तो अपनी प्रेरणा लेती हैं। लेकिन क्या रॉल्स की ये थियरी परफेक्ट है? क्या दुनिया में हर कोई इससे सहमत है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके भी कई आलोचक हैं। इनके सबसे बड़े आलोचकों में से एक थे रॉबर्ट नोजिक। वो एक लिबर्टेरियन विचारक थे। उनका कहना था कि भाई, अगर किसी ने अपनी मेहनत से कानूनी तरीके से पैसा कमाया है तो सरकार को या स्टेट को कोई हक नहीं है कि वो पैसा उससे छीनकर किसी और को दे दे। उनके लिए ये तो किसी की पर्सनल लिबर्टी पर, उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर सीधा सीधा हमला है। एक और बड़ी आलोचना आती है कम्युनिटेरियन विचारकों से। उनका तर्क ये है कि रॉल्स का जो इंसान है, अज्ञानता के पर्दे के पीछे वाला, वो असल में कोई इंसान है ही नहीं। वो तो बस एक खाली स्लेट है। जबकि हम सब अपने परिवार, अपने समाज, अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं से जुड़े होते हैं। हमारी पहचान इनसे अलग हो ही नहीं सकती। तो ऐसे में रॉल्स का ये आइडिया बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट है, असल दुनिया से कटा हुआ है। तो हाँ, आलोचनाएं तो हैं, लेकिन इन सब के बावजूद एक बात तो माननी पड़ेगी, जॉन रॉल्स के विचारों ने जस्टिस और फेयरनेस के बारे में हमारी पूरी सोच को जड़ से बदल कर रख दिया है। उनका ये एक मशहूर कोट है जो उनकी पूरी फिलॉसफी का सार बता देता है। न्याय सामाजिक संस्थाओं का पहला गुण है, जैसे सत्य विचार प्रणालियों का। मतलब कोई समाज चाहे कितना भी अमीर हो जाए, कितना भी एफिशिएंट हो जाए, अगर वो न्यायपूर्ण नहीं है, अगर वहां अन्याय है, तो वो समाज फंडामेंटली अधूरा है, नाकाम है। तो चलिए इस चर्चा को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। सोचिए, अगर आज हम सबको उस अज्ञानता के पर्दे के पीछे खड़ा कर दिया जाए और समाज के लिए सिर्फ एक नियम बनाने को कहा जाए, तो वो एक नियम क्या होगा? वो कौन सा एक रूल होगा जिस पर हम सब जोर देंगे? इसका जवाब आसान नहीं है, बिल्कुल नहीं। लेकिन शायद इस सवाल पर सोचना ही हमें एक बेहतर और ज्यादा न्यायपूर्ण दुनिया बनाने के थोड़ा और करीब ले आए।